है फर्स्ट, उनकी फर्स्ट एप्लीकेशन होती है मिड टू एंड, उनकी एप्लीकेशन होती है मिड टू एंड। नेक्स्ट आएगा लिटिल फेड। लिटिल फेड में फर्स्ट एप्लीकेशन होगी रूट्स, तो पहले जानना कि है क्या। ये हमारा हेड है, ये हमारे रूट्स है, ये हमारे मिड टू एंड्स है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बताई है कौन सी वाली, वर्जन हियर। वर्जन हियर में मैंने कहा है कि पहले क्या रहता है मिड टू एंड, मींस ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन होगी। ठीक है, ऐसा एक ड्रॉ कर लो, किसके नीचे, वर्जन हियर के नीचे ऐसा ड्रॉ करोगे फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन 15 minutes, ओके। मींस हमने मिड टू एंड लगाया, 15 मिनट्स हुए हैं। 15 मिनट्स के बाद हम सेकंड एप्लीकेशन कहां लगाएंगे, रूट्स पे। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन थर्टी 35 मिनट्स। ऊपर से क्या लिखा है, कौन से, वर्जिन हियर, जिनके बालों में कभी भी ये नहीं किया तो उनके बारे में फर्स्ट टाइम आप कलर एप्लीकेशन कर रहे हो, सो उनका एप्लीकेशन जो होगा मिड टू एंड फर्स्ट एप्लीकेशन होगा। रूट्स में पहले हम अप्लाई नहीं करेंगे, मिड टू एंड लगाएंगे। ओके, 15 मिनट्स टोटल हो जाने के बाद हम लोग सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पे चालू करेंगे। एग्जैक्टली 15 मिनट हो जाने के बाद, मतलब स्टे करना, 15 मिनट हो जाने के बाद हमें सेकंड एप्लीकेशन रूट्स में करनी है। ओके, रूट्स में करनी है, मींस 35 मिनट्स, मतलब टोटल मिला अभी 15 मिनट के बाद बाकी के 35 मिनट्स ही है, तो टोटल मिला के कितने हुए 50 सॉरी नहीं होगा। सो 50 मिनट्स है मैम। 45 टू 50 मिनट्स हमारा क्या है, कलर को स्टे करने का टाइमिंग है। ठीक है मैम, ये जो आप एप्लीकेशन लिखा रहे हैं वो लिटिल फेड के लिए है ना? इसके लिए लिटिल फेड, नो, वर्जिन हेयर के लिए है। ओके मैम, फॉर व्हाट, वर्जिन हेयर। ओके ओके मैम। तो ऊपर लिखोगे वर्जिन हेयर और नीचे से ये ड्रॉ करोगे। सेकंड एप्लीकेशन रहेगी, सेकंड एप्लीकेशन अब क्या है, रीग्रोथ। कितनी रीग्रोथ हुई है, रीग्रोथ में क्या हमने नंबर 1 सीखा था, लिटिल फेड। रीग्रोथ टेक्निक मींस ग्रोथ, ग्रोथ की टेक्निक्स होती है। 1 से 1.5 महीना हुआ है, जितना हुआ है, 6 महीना हुआ है, 1 ईयर हुआ है, तो उनके नाम से, जैसे कि अगर 1 महीना हुआ तो हम कहते हैं लिटिल फेड। क्या कहते हैं, तो ऊपर लिखोगे लिटिल फेड एंड नीचे से ड्रॉ करोगे
आपको चाहिए तो छोटा ड्रामा पर प्रॉपर्ली समझ में इसलिए ये रूट होगा। अब लिटिल नीग्रो में हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन होगा रूट्स में, फर्स्ट एप्लीकेशन होगा रूट्स में 35 मिनट्स। सेकेंड एप्लीकेशन होगा मिड टू एंड। सेकेंड एप्लीकेशन जो होगा मिड टू एंड होगा वो लास्ट के 5 मिनट्स। अब ये समझ में आ रहा है लास्ट के 5 मिनट्स क्यों? लिटिल फेड हुआ है, मतलब कहां से फेड हुआ है? सिर्फ यहां से हल्का सा फेड हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी कलर है, तो लास्ट के 5 मिनट्स मिड टू एंड में इनफ है और यहाँ पे जरूरत है। समझ में आ रहा है? नंबर 3 मेल हमारा भी जो आएगा वो भी सेम यही रहेगा। मीडियम प्लेट में सेम यही रहेगा। लिखना है फर्स्ट एप्लीकेशन, कहां से होंगे? फर्स्ट एप्लीकेशन सेम वही ड्रॉ करें। फर्स्ट एप्लीकेशन रूट से होगी जिसका टाइमिंग होगा 35 मिनट्स। सेकेंड एप्लीकेशन मिड टू एंड, जिसका टाइम होगा लास्ट के 20 मिनट्स। क्लियर? किसका था ये? मीडियम फेड। क्लियर है सबका? नो मैम। ओके अब चल रहा है मीडियम फेड, ठीक है? सो मैम मीडियम, मेरा ये मीडियम फेड क्लियर नहीं है। वही बता रही हूँ आपको, वही बता रही हूँ, मीडियम फेड ही बता रही हूँ, ठीक है? मीडियम फेड जी में हम मैम। फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे रूट्स पे 35 मिनट्स। ओके सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे मिड टू एंड। सेकेंड एप्लीकेशन मिड टू एंड लास्ट के 20 मिनट्स। अब क्लियर हुआ? ओके मैम। अब आएगा स्ट्रॉन्ग फेड। स्ट्रॉन्ग फेड, स्ट्रॉन्ग फेड में भी यही आएगा फर्स्ट एप्लीकेशन रूट्स पे 35 मिनट्स। ओके रूट्स पे एंड देन सेकेंड एप्लीकेशन जो रहेगी, सेकेंड एप्लीकेशन इसमें क्या करना है? आपने फर्स्ट एप्लीकेशन किया 35 मिनट्स, इसमें 35 मिनट्स हमें वेट नहीं करना है, हमें इमीडिएटली लगाना है। क्या लगाना है? मतलब टोटल टाइमिंग हमारा 35 मिनट्स होगा। लिख लें प्रॉपर, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? इसका एप्लीकेशन का जो टाइमिंग होगा टोटल टाइमिंग 35 मिनट्स होगा। सो हमने फर्स्ट रूट में अप्लाई किया, जैसे ही रूट में एप्लीकेशन हो जाता है तुरंत हमें सेकेंड एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। इमीडिएटली सेकेंड एप्लीकेशन लिखें, इमीडिएटली सेकेंड एप्लीकेशन, immediately second application after roots। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। सो इसका टोटल टाइमिंग क्या रहेगा? इमीडिएटली लगा रहा मींस टोटल टाइमिंग ही हमारा, समझ में आया? क्लियर? अब क्या है? लॉन्ग रीक्लोज। क्या है? लॉन्ग रीक्लोज, जैसे हमें 1 ईयर हो चुका है हमने नहीं लगाया है, सो इसमें होगा फर्स्ट एप्लीकेशन मिड टू एंड,
for 35 minutes. Oh, very sorry. ये जो 35 मिनट्स कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे लिखोगे 15 मिनट्स, दिख रहा है बोर्ड पे? यहाँ पे टाइमिंग प्लीज ध्यान दें, 35 लिखा था बट 15 मिनट्स है। ओके, चेक किया सभी ने? फर्स्ट एप्लीकेशन मिड टू एंड 15 मिनट्स, नॉट 35 मिनट्स, ठीक है? और इसके बाद आएगा सेकेंड एप्लीकेशन, रूट्स में आएगा सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन एंड इसका आएगा 35। फर्स्ट एप्लीकेशन आप करोगे मिड टू ये 15 मिनट्स हो गया है, इसको लगा दे, 15 मिनट्स आपने उसको रहने दिया है। एग्जैक्टली 15 मिनट्स के बाद आपको रूट स्टार्ट करने हैं। रूट्स कंप्लीट होने के बाद 35 मिनट्स वेट करना है एंड देन ऑल ओवर टाइमिंग इज कंप्लीट, ठीक है? तो ये टेक्निक्स होती है। किसकी टेक्निक्स होती है ये? ग्लोबल हेयर कलर। हम ग्लोबल कर रहे हैं ना, किसकी टेक्निक है ये? ग्लोबल हेयर कलर। अब लॉरियल में ट्यूब्स आते हैं, तो हो गया था सबका। लॉरियल में जो ट्यूब्स आते हैं, हम जो ग्लोबल कलर एप्लीकेशन करते हैं उसे कहा जाता है मार्जिनियल। लिखिए, एक कॉलम बनाए, यहाँ पे नेम होगा, ये कॉलम पे नेम होगा, इस कॉलम पे स्टे टाइमिंग होगा, सॉरी मिक्सिंग रेशियो होगा, इस कॉलम में कितनी देर हमें उसे स्टे करना है वो होगा, ठीक है? Material, what a surprise! Material, मैम थर्ड कॉलम में क्या है? आप लिखते जाए। फर्स्ट मार्जिनल क्या है? ब्रांड है किसका? लॉरियल का। उसका मिक्सिंग रेशियो रहेगा 1:1.5। क्या रहेगा? 1:1.5। मीन्स अगर आपका एक क्यूब पूरा ले रहे हो तो एक क्यूब प्लस हाफ डेवलपर, अगर आप हाफ क्यूब ले रहे हो तो फुल ट्यूब एंड हाफ ट्यूब, मतलब 1.5 गुना ज्यादा हमारा डेवलपर हो जाएगा और 1 गुना एक ट्यूब होगा। समझ में आ रहा है? 1:1.5 या मुझे क्लियर करने की जरूरत है और? ओके, सो ये हम आ जाएगा। अब इसका जो टाइमिंग होता है 35 मिनट्स। लॉरियल का मार्जिनल जो हम ग्लोबल एप्लीकेशन में करते हैं, ग्लोबल एप्लीकेशन मतलब ये हम रूट्स में भी लगा सकते हैं, फिर तो इन भी लगा सकते हैं, ठीक है? दूसरा आता है मैजिक ब्लॉन। यहाँ पे आप लिखिए, बेटर रहेगा, रूट्स प्लस ग्लोबल एप्लीकेशन। रूट्स प्लस ग्लोबल एप्लीकेशन के लिए काम आता है, ठीक है? मैजिक ब्लॉन रेशियो रहेगा 1:2। मैजिक ब्लॉन 1:2। इसका टाइमिंग होगा 45 मिनट्स। ओके, अब मैजिक ब्लॉन जो है वो किस लिए यूज होगा? फॉर हाईलाइटिंग।
for highlighting, for prelightening. prelightening के लिए तो हम ब्लॉन्डर यूज करते हैं, सो हम इस ट्यूब में मतलब इतना वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा कॉस्टली आता है, तो फिर सिर्फ हाईलाइटिंग के लिए लिख लो, ठीक है। थर्ड आता है मार्जिन कॉन्ट्रास्ट। मार्जिन कॉन्ट्रास्ट इसका रेशियो रहेगा 1:1.5। इसका जो टाइमिंग होगा 35 मिनट्स। ओके, सो जो मार्जिन कॉन्ट्रास्ट है वो भी होता है फॉर हाईलाइटिंग एंड मिड टू एंड। ये मार्जिन कॉन्ट्रास्ट है वो भी हम नोट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर हाईलाइटिंग मार्जिन कॉन्ट्रास्ट होता है एक्चुअली वो रेड फैमिलीज होती है। तो हम जब हम अपना जो गाइड देखेंगे, कलर का गाइड देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, वो ऑलरेडी देखेंगे। फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए जो मार्जिन कंट्रास्ट है हम स्कैल्प पे यूज नहीं कर सकते हैं, जिसको हाईलाइटिंग है, रेड फैमिली होती है वो। हाईलाइटिंग एंड मिड टू एंड। ओके, पहले मार्जिन ऑफ आता था, अब वो शायद ट्यूब्स, अभी वो नॉट शायद, अब वो ट्यूब्स बंद हो चुके हैं, तो मैं वो नहीं लिखवा रही हूँ। मैम यहाँ पे ब्लॉन्डर यूज नहीं करेंगे किसमें लिया? हाइलाइटिंग में? किसमें मैजिक, किसमें बोल रहे हैं, मैजिक ब्लॉन्ड में? यस मैम। ये मैं ट्यूब्स बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ मैं? ट्यूब्स बता रही हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था कि हाइलाइटिंग में हम ब्लॉन्डर प्लस डेवलपर मिक्स करके हमने क्या किया, बालों को प्रीलाइटनिंग किया है। उसके बाद मैंने बोला कि प्रीलाइटनिंग करके हम बालों को छोड़ेंगे नहीं, क्या करना है उसको हमें ट्यूब डिपॉजिट करना है। सो मैंने जो आप लोगों को ये जो ट्यूब मैजिक ब्लॉन्ड बताया, ये मैं ट्यूब के बारे में बता रही हूँ। तो इसमें हमें प्रीलाइटनिंग क्या बोल रहे हो वो उसकी जरूरत नहीं है, इसमें हम डेवलपर यूज करेंगे। ओके मैम, ओके मैम। मैं सिर्फ ट्यूब्स की बात कर रही हूँ, प्रीलाइटनिंग और हाइलाइटिंग की बात नहीं कर रही। ट्यूब जो हम डिपॉजिट करते हैं बालों में, जी मैम। सेम यही है। रेड फैमिली में जैसे मैंने बताया आपको, मार्जिन कंट्रास्ट जो है वो रेड फैमिली है। मार्जिन अगर रेड देखो बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक है तो रेड नहीं आता है, और नंबर 4 5 पे डायरेक्टली रेड लगाओगे तो आ जाएगा, लेकिन 2 3 1 है तो नहीं आएगा। उसको हमको प्रीलाइटनिंग करनी होती है, किससे? ब्लॉन्डर एंड डेवलपर दोनों मिक्स करके हमने प्रीलाइटनिंग किया। उसके बाद हम लोग ये रेड फैमिली का ट्यूब जो है वो डिपॉजिट करेंगे तो रेड कलर आएगा। आया समझ में? सो हम लोग यहाँ पे ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, लाइटिंग की बात नहीं चल रही है। ओके, समझ में आया सभी को? टेक्निक्स की बात समझ में आई सभी को? अब इसमें दो कलर आते हैं जो अमोनिया फ्री होते हैं। जैसे कि हमने स्मूथिंग किया है, स्ट्रेटनिंग किया है, रिबॉन्डिंग किया है, इमीडिएटली इसको कलर भी करना है। सो हम लोग कौन सा कर सकते हैं? एक तो है डाया रेशियस, लिखे, ओनली रेशियस लिख सकते हो। रेशियस आता है जो अमोनिया फ्री है। ओके, हम लोग इसको कब कब यूज कर सकते हैं, लिखो इसमें। ये जो है डाया रेशियस जो है वो इसमें केमिकल नहीं है, ये सॉफ्ट एंड स्मूथ शाइन देता है बालों में। डाया रेशियस में एक कलर आता है जो आता है ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट कलर इसमें आता है, एक ट्रांसपेरेंट कलर क्यों आता है? हमारी जो हाइलाइट्स है, सपोज हमने हाइलाइट्स की वो थोड़ी सी डल हो गई है, उसको रिफ्रेश करने के लिए हम वो ट्रांसपेरेंट कलर सिर्फ डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे जो हाइलाइट्स है वो रिफ्रेश हो जाती है। किसी की हाइलाइट्स पूरी की हुई है बट क्या हुआ, हाइलाइट्स निकली नहीं है, बट हाइलाइट्स का ग्लो चला गया है, फेड हो गई है, उसको रिफ्रेश करना है, उसमें ग्लो लाना है। सो एक इसमें रेशियस में एक ट्यूब आता है जिस ट्रांसपेरेंट कलर आता है, क्या नाम है उसका? ट्रांसपेरेंट रेशियस
का ट्यूब आता है, वो हमने सिर्फ एप्लीकेशन किया है 10 या 20 वॉल्यूम से। तो हमारे जो हाईलाइट का पहले दिन का लुक था वो लुक वापस दोबारा आ जाता है, ठीक है। सो हम लिख लेंगे छोटी छोटी पॉइंटें, अभी भी लिख लो, और जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी तभी भी आप लोगों को बता दूंगी। सो इसका जो डेवलपर आता है, इसमें आता है 9 वॉल्यूम। क्या आता है इसमें? 9 वॉल्यूम डेवलपर होता है इसका। किसका? रिशिस का। कौन सा वॉल्यूम आता है? 9 वॉल्यूम आता है। और ये जो है, अगर हीना कोटेड हेयर है हमारे, तो ये कलर आ जाता है उसपे। लिखे हीना कोटेड हेयर। हीना कोटेड हेयर पे चल जाता है, आराम से कलर आ जाता है, टोन टू टोन कलर देता है। टोन टू टोन मींस क्या है, आप लोगों को बताया था उस दिन मैंने। टोन टू टोन मींस व्हाट? कलर है और टोन टू टोन, ठीक है। जो हमारा नेचुरल सपोज ट्री है तो हमें स्काइल में वही डालना, तो टोन टू टोन के लिए हम लोग ब्रशेस यूज कर सकते हैं। और इसका जो ग्रे कवरेज होता है 100% नहीं होता, 50% ग्रे कवरेज देता है ये। कितना परसेंट? 50%। सो हम विदाउट केमिकल में जाते हैं, लेकिन इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। जो कलर का जो शेड देता है वो टोन टू टोन ही देता है, ज्यादा लाइटनिंग नहीं प्रोवाइड करता, ज्यादा लाइटनिंग लेवल और ज्यादा लाइटनिंग नहीं देगा, और टोन टू टोन देगा। और दूसरा मैंने क्या कहा अभी आप लोग को, जैसे कि 50% ग्रे कवरेज देगा ओनली। तो मींस 10 से लेके 30% जिनके हैं तो हम लोग लगा सकते हैं डायरेक्टली। वाइट कवरेज का 10 से लेके 30% को जिनका प्रॉब्लम है डायरेक्टली कलर लगाएंगे तो हमें मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका जो रेशियो होगा 1:1.5, लिखिए 1:1.5 मिक्सिंग रेशियो। ये यूज करते हैं, कैन बी यूज इमीडिएटली आफ्टर स्मूथनिंग एंड स्ट्रेटनिंग आल्सो। हाँ, किसी को अभी भी आता है ना, जो हम लोग कहते हैं कि बुटॉक्स के वक्त हम क्या बोलते हैं, आप लोगों को कलर करना है तो बुटॉक्स के 8 के 15 दिन बाद हम कर सकते हो। आपके सामने ही क्लाइंट्स को हमने बोला है। सो एक ऐसा कलर है हमारे पास सोशल्स में जो हम लोग उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं, इमीडिएटली उनको कर सकते हैं, ठीक है। अब इनोवा है, वो इनोवा हम आगे करेंगे। मैम जो रिचेस कंपनी है मैम, ये भी लॉरियल की तरह है? लॉरियल का ही ब्रांड है ये। मार्जिनल लॉरियल का ही ब्रांड है, माजी ब्लॉन्ड लॉरियल का ही ब्रांड है। ऊपर से आपको लिखा रहेगा लॉरियल, रिशिस, लॉरियल मार्जिनल, लॉरियल माजी ब्लॉन्ड, लॉरियल माजी कंट्रास्ट। समझ में आ रहा है? और लॉरियल का ही ये आता है इनोवा, वो इनोवा के बारे में बाद में बात करेंगे। समझ में आया? यस मैम। कल आप एब्सेंट थे, ऑनलाइन थे आप दोनों? और इतने दिनों का जो हुआ वो तबीयत ठीक? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैम जो परमानेंट हेयर कलर बोलते हैं मैम, ये वही है? हाँ, परमानेंट हेयर कलर, इन सबको परमानेंट हेयर कलर ही बोला जाता है। इसको भी हम परमानेंट हेयर कलर भी बोल सकते हैं, हम इसको परमानेंट हेयर कलर ही बोलते हैं, परमानेंट हेयर कलर ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जैसे कि मैंने एक ग्रीन लगाया, आपके वॉशेस में एक ग्रीन निकल जाता है तुरंत, तुरंत। हाँ, ये मैंने कौन सा लगाया? हाँ, तुरंत निकल जाता है, थोड़ा परमानेंट। मैम ये परमानेंट है? नो, इट्स नॉट अ परमानेंट कलर। सो हम लोग ये जो कलर्स लगाते हैं ये परमानेंट कलर है, जैसे कि मार्जिनल इज परमानेंट कलर, माजी ब्लॉन्ड परमानेंट कलर नहीं बोलेंगे बिकॉज़ हाइलाइट्स है वो, ठीक है। और डाया रेशेस जो है ये भी है परमानेंट कलर।
परमानेंट कलर ही है ये, ठीक है। वैसे परमानेंट कलर ही हम बोल सकते हैं नहीं, बोलेंगे ही। ओके, जो रेशियो आपको दिया है ना 1.1 मैम रूट आगे टचअप वाला है किसको वो बोलते हैं? डेवलपर की मैम वाला रूट जो टचअप वो ट्यूब रहेगा, सेकंड वाला जो है वो डेवलपर रहेगा। जी यस। मैम रूट टचअप मींस क्या होता है? रूट टचअप मींस रूट से हम आधे से 1 इंच लेकर 1 से 1.5 इंच, बिकॉज डिपेंड रहेगा ग्रे कवरेज कितना है। किसी का आधा इंच होता है लेंथ, यहाँ पे वाइड वाला होता है ना ग्रे कवरेज, सो उतना एरिया कवर करने को रूट टचअप कहा जाता है। समझ में आया? ओके मैम। पूरे हेड में हमने सिर्फ रूट्स पे एप्लीकेशन किया है, जैसे कि 1 से 1.5 इंच या आधा इंच, और हमने बाकी के बालों को छोड़ दिया है, सिर्फ रूट्स पे एप्लीकेशन किया, उसे कहा जाता है रूट टचअप। क्लियर? यस मैम। और रूट से लेके पूरे बालों को लगाया है, पूरे बालों में, मींस रूट से लेकर ये रूट्स है, यहाँ से स्टार्ट किया पूरे बालों में लगाया, इसी तरह फुल एप्लीकेशन किया, उसे कहा जाता है ग्लोबल एप्लीकेशन। ठीक है? ओके, अब हमने ये जो किया है इसका रिवाइज करेंगे। हमने क्या सीखा आज? हमने कल मैंने लिखवा दिया था, जैसे कि रीग्रोथ टेक्निक्स, रीग्रोथ टेक्निक हमने सीखी, एप्लीकेशन टेक्निक्स, ग्लोबल एप्लीकेशन की टेक्निक्स होती है, कैसे की जाती है। अभी कल हमने लिख लिया था, बट आज हमने पूरा ही किया। एप्लीकेशन टेक्निक्स, फर्स्ट वर्जन ईयर की टेक्निक अलग होती है, लिटिल फेड है उसकी टेक्निक अलग होती है, मीडियम फेड है, स्ट्रॉन्ग फेड है, ठीक है, और लॉन्ग रीग्रोथ है। सबका टेक्निक ग्लोबल टेक्निक ही है, सबका अलग अलग होता है। हमें क्या पता है, जस्ट हमें ट्यूब लेना, डेवलपमेंट लेना, लगाना है। ग्लोबल मींस रूट से लेके पूरा लगा लिया, दैट्स इट। रूट टचअप मींस सिर्फ रूट्स पे लगा लिया, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं होता, प्रोफेशनल हम सीख रहे हैं तो हमें टेक्निक्स पता होना चाहिए कि किसी का अगर वर्जिन हेयर है तो उसकी टेक्निक कैसे करनी है, किसी का लिटिल फेड है। लिटिल फेड मींस मैंने क्या बताया था, जिसका 1 से 1.5 महीना हुआ हो, मींस आपका रीग्रोथ आ गया हो आधा से 1 इंच तक, उसको कहते हैं लिटिल फेड। ठीक है, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया मीडियम फेड। मीडियम फेड के लिए क्या बताया था, 1.5 से 2 महीने तक आपका रीग्रोथ आ गया हो। ये सब हमारे एप्लीकेशन। तो इसकी एप्लीकेशन कैसे कैसे करनी है, अभी आपने लिखा है, मैं पूछ रहा हूँ तीनों से, तो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, लिखा लिख के बता दो कि आप लोगों को समझा है या नहीं। ठीक है, सो ये रहने दीजिए। ओके, लॉन्ग रीग्रोथ टेक्निक में आप फर्स्ट एप्लीकेशन कहाँ करोगे, सेकंड एप्लीकेशन कहाँ करोगे, एंड फर्स्ट एप्लीकेशन का टाइमिंग एंड सेकंड एप्लीकेशन का टाइमिंग आप बताओगे। लॉन्ग रीग्रोथ में हम ओके, लॉन्ग रीग्रोथ मींस कितना टाइम पहले, 1 साल हो चुका है, हमने नहीं किया है कलर, मींस लॉन्ग रीग्रोथ मींस आपका कलर कैप से लेके यहाँ तक आ चुका है। ओके, हाँ, तो उसका टेक्निक कैसा रहेगा, फर्स्ट एप्लीकेशन में 12 रहेगा, ओके, उसका टाइमिंग 15 मिनट्स है। यस, और सेकंड एप्लीकेशन रूट से मिड तक रहेगा, उसका टाइमिंग है 35 मिनट्स। रूट से मिड नहीं लेंगे, रूट एप्लीकेशन कहेंगे। ओके, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, 35 मिनट्स। आप बताओगे वर्जिन हेयर टेक्निक मींस व्हाट, वर्जन हेयर टेक्निक मींस कभी भी बालों को कोई कलर नहीं करवाया है और ना कोई मेहंदी लगानी, कुछ भी नहीं बालों में अप्लाई किया। कभी भी बालों में कोई हमने केमिकल ट्रीटमेंट, ना कलर, ना मेहंदी, कुछ भी कभी भी अप्लाई नहीं किया है, वर्जिन हेयर उसे कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम इंपोर्टेंट लगाएंगे 15 मिनट तक, और सेकंड एप्लीकेशन रूट में लगाएंगे 35 मिनट। गुड, आप बताओगे स्ट्रॉन्ग फेड, स्ट्रॉन्ग फेड मींस व्हाट, मतलब केमिकल ट्रीटमेंट करके 5 से 6 मंथ हुए हैं, उसका फर्स्ट एप्लीकेशन रूट्स पे 35 मिनट, मतलब हाँ, नेक्स्ट रूट्स पे 35 मिनट्स किया। ओके, फिर इमीडिएटली व्हाट इज मींस टोटल टाइमिंग हमारा क्या रहेगा, 35 टोटल हमें 35 मिनट्स करना है, इसीलिए हमने मिड रूट्स पे लगाया और इमीडिएटली एप्लीकेशन कहाँ पे स्टार्ट की, मिड टू। क्लियर सभी का?
समझ में आ गया आप लोगों को ये प्रॉपर वे में? हमने कलर्स के बारे में सीखा है। लॉरियल में ब्रांड्स कौन से कलर के? मार्जिनल जो है वो हम कहाँ पे लगा सकते हैं? ग्लोबल एप्लीकेशन कर सकते हैं मार्जिनल से। जितने भी बेस कलर्स हैं वो क्या है? मार्जिनल्स है। जितने भी हमारे बेस कलर्स हैं वो क्या है? मार्जिनल्स है, जो हम रूट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड मिड टू एंड मींस ग्लोबल कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर मैजिक ब्लॉन्ड, ओके, और हाइलाइटिंग, लाइटनिंग, ओके। और क्या पता है मैजिक ब्लॉन्ड के बारे में? हम रूट्स पे नहीं लगा सकते, इसको लगा सकते हैं रूट्स पे। सिर्फ किसके लिए ये? ओनली हाइलाइटिंग। तो हाइलाइटिंग हम स्कैन से स्टार्ट नहीं करते, सभी को पता है। इसका जो टाइमिंग है 45 मिनट्स है। इसका जो रेशियो है 1:2, मतलब अगर एक पोर्शन ट्यूब है तो उसका डबल डेवलप होगा। ओके, सो मैजिक ब्लॉन्ड है जो है वो हम अगर हमने प्रीलाइटनिंग करने के बाद डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम कौन से वॉल्यूम में मिक्स करेंगे? 20 वॉल्यूम में। प्रीलाइटनिंग करने के बाद हम, क्योंकि टोन टू टोन लाना है। प्रीलाइटनिंग ये वालों में जैसे ये दिख रहा है आपको ब्लॉन्ड, ये प्रीलाइटनिंग हो चुका है। अभी इसी कलर को इसी कलर पे डिपॉजिट करना है, टोन टू टोन करना मींस 20 वॉल्यूम यूज करोगे। एग्जैक्टली 40 वॉल्यूम कब यूज करना है? जब हम प्रीलाइटनिंग कर रहे हैं, हम हाइलाइटिंग कर रहे हैं, बालों को हम लाइटन दे रहे हैं। ठीक है, मैजिक कंट्रास्ट इज अ रेड फैमिली। रेड फैमिली में मजेंटा रेड आता है, रेड आता है, 3 आते हैं लॉरियल में। सो रेड फैमिली है, तो ये भी किसके रहेगा? हाइलाइटिंग एंड मिड टू एंड। अब ये हाइलाइटिंग के लिए प्रोडक्ट है, इसलिए हम स्कैल्प पे हाइलाइटिंग नहीं करते, तो याद रखना इसको स्कैल्प पे हम यूज नहीं कर सकते हैं। किसी को ग्लोबल चाहिए तो स्कैल्प छोड़ के हम कर सकते हैं। ग्लोबल हो सकता है बट स्कैल्प को छोड़कर। इसका भी ग्लोबल हो सकता है बट स्कैल्प को छोड़कर। किसी को ग्लोबल भी पसंद आता है। ग्लोबल प्रीलाइटनिंग किया है, पूरे बाल प्रीलाइटनिंग किया है, पूरे बालों में आपको यही कलर डिपॉजिट करना है, देन गो विद मैजिक ब्लॉन्ड आल्सो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया। ओके, ये जो है डायारेशिस, मैम अगर पूरे बालों में करवाना है हाइलाइट पूरे बालों में तो इधर छूट जाते तो कैसे कवर? कौन सा छोड़ देना ना, वो रूट्स में आपका जो नेचुरल कलर है वो लगाएंगे ना। अभी आपके जिसको सब हाँ, और इधर तो मेरे जो ब्लैक है वो वैसे ही दिखेंगे ना। हाँ तो मेरे ब्लैक ही दिखते हैं ना, देखो। मैम अभी रूट्स तो छोड़ रहे हैं ना। मुझे पूरा रेड करना है, फुल हाँ। रेड हाँ। पूरा, तो वो बोल रहे हैं कि लाइक पूरा रूट टू एंड तक हाँ पूरा रेड करना है, तो ठीक फिर है। क्या करें? सो हमें क्या पता है कि रूट्स पे हम लोग मैजिक कंट्रास्ट नहीं यूज कर सकते। एग्जैक्टली, तो रूट्स पे आप लगाओगे नहीं, रूट्स को आपको आधा एक्स तो छोड़ना ही है, यहाँ से स्कैल्प से हम स्टार्ट करना ही नहीं। समझ में? तो वो अलग दिखेंगे ना। हाँ, थोड़ा बहुत अलग दिखते ही है, थोड़ा एकदम हल्का जो रूट्स पे आपका अलग दिखते ही है थोड़ा। जितना अगर मैजिक ब्लॉन्ड हम मैजिक गया, हाँ मैजिक ब्लॉन्ड की बात कर रही हूँ, जिनके हेयर का कलर 7 है, 8 है, ऑलरेडी उनका कलर है 8 है, 6 है, 7 है, 9 है, उनमें आप ग्लोबल कलर दोगे तो सेम दिखेगा क्योंकि उनका ओरिजिनल कलर वही है। बट हमारा जो ओरिजिनल कलर है वो वही दिखने वाला है, आप चाहे उसको हाफ इंच छोड़ो या 1 इंच छोड़ो, बट इनको हमें रूट्स पे नहीं लगाना है। समझ में आया? और कुछ? अब ब्रशेस के बारे में क्या था? ये क्या है? केमिकल फ्री है, अमोनियम फ्री है। इसका जो वॉल्यूम होता है 9 वॉल्यूम आता है, सिर्फ एक ही वॉल्यूम आता है, 9 वॉल्यूम आता है, टोन टू टोन कलर देता है। इसका जो कवरेज है 50% कवरेज देता है ये। इसका रेशियो है 1:1.5 रेशियो है। और ये हम इमीडिएटली स्ट्रेटनिंग किया है, किसी ने स्मूथनिंग किया है, उसको आप बोलता है कि मेरे ऑलरेडी व्हाइट है, सपोज स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग आप देखते हो कलर फेड हो जाता है, देखते हो ना, इमीडिएट कलर भी फेड हो जाता है। जिनकी जो व्हाइट में थोड़ा भी कलर लगा तो पूरे व्हाइट दिखने लगते हैं, तो इमीडिएटली उनको कलर भी करना है तो हम ये कलर लगा सकते हैं। ओके, कल वाला रिवाइज करना है कुछ? कल वाला कुछ रिवाइज करना है? मैम कल का हेयर कट बताने वाले थे। सॉरी हाँ मैम कल का हेयर कट एक बार फिर से बताने वाले थे ना। हाँ, फिर से होते रहेंगे, जैसे जैसे मॉडल कर रहे हैं हम लोग फिर से करते ही रहेंगे हेयर कट्स।
मेरे आप लोगों को मॉडल्स लाने हैं। मैं अभी हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। मैं क्यों वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बीच में जो आप लोगों को सिखाया है उसका प्रैक्टिस प्रॉपर होने दो। जैसे डिग्रीज का कर, अभी तक प्रैक्टिस की जरूरत है, फील कर रहे हो? वो है फेदर कट को पकड़ने की जरूरत है, ठीक है। हमारे पास 3 महीने हैं, बहुत सारा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो स्टार्ट करें सभी, ऑनलाइन ऑल्सो। एक तो दिन में 2 दिन में हम लोग कोलैजिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे एंड देन आप लोगों को ये हाइलाइटिंग दिखा दूंगी। हाइलाइटिंग तो हमने वो देखा है, ब्लॉन्ड हाइलाइटिंग देखी है, वॉयलेट या वो कैसे करते हैं वो। मैम अगर मैं पूरे बाल लाल कर दूं तो अच्छा नहीं? मैं ऊपर के बाल करने हैं, अंदर के डेवलपर का बहुत इशू रहता है डेवलपर को पिक्चर डेवलपर सगळे लाल कर दे। डेवलपर लॉरेल का चाहिए ऐसे कलर अगर लॉरेल का है डेवलपर आ जाता है। नहीं बेटे को सेम ही रखोगे आप। हम ऐसा रिस्क लेते हैं, करते हैं, बट वो रिस्की काम कर रहे हैं। ये इसका कुछ भी एलर्जी आपको रिएक्शन हो सकता है। तो अगर ग्लोबल करना है तो हमें लेके आओ। हाँ ले आओ। कौन सा जो अभी तो मेरे हेयर में चाहिए पूरे हेयर और उसमें थोड़ा सा बरगंडी कलर ऐसा चाहिए। दोनों ले आओ। दोनों और जो आपका बेस कलर है वो भी ले आओ। तो हम लोग देखेंगे ये कितने परसेंट, क्या क्या देखेंगे इनका। ग्रे कवरेज कितना परसेंट करने की जरूरत है, और बेस कलर अगर कितना परसेंट करने की जरूरत है तो उसमें हमें ट्यूब और पैटर्न कलर कितना मिलाने की जरूरत है। एग्जैक्टली मिड टू एंड में कौन सा कलर लगा है, सो उसका वॉल्यूम, उसका लाइटनिंग और हमारा बेस का लाइटनिंग को दोनों को देखकर डेवलपर चॉइस करेंगे मिड टू एंड में क्या क्या लगाएंगे। ये सब हमें स्टडी करना है, ठीक है। नेचुरल एक लाना पड़ेगा रूट के लिए, मींस जो स्कीम मेरा भी हेयर का नेचुरल कलर है वो, और दूसरा मैजिक कंट्रास्ट में आपको जो चाहिए जो कलर चाहिए वो एक ट्यूब। मैजिक कंट्रास्ट में नहीं है, मैजिक में भी पॉइंट्स आते हैं, पॉइंटेड आते हैं पॉइंट। आपको जो चाहिए बर्गंडी में वो देख लेना। और डेवलपर 20 आपका नेचुरल कलर क्या है? अभी आप मुझसे पूछ रहे हो, अभी आप स्टडी कर चुके हो, बताओ मुझे आपका नेचुरल कलर क्या है। डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन मींस 3 नंबर। 3 नंबर। आपका अभी डिजायर शेड क्या है? अभी मुझे बर्गंडी कलर। बर्गंडी किस में जाता है? पॉइंट्स आपको कितना होगा? रेड किस में है? सपोज 6 पॉइंट समथिंग कुछ 5 में भी आता है, बर्गंडी बहुत लाइट है, तो सपोज 6 और 3, तो कितने लेवल जाना है आपको? 3 लेवल। 30 वॉल्यूम आपको लगेगा मिड टू एंड्स एंड मिड में लगेगा 20। 30 वैल्यूम 20 वैल्यूम और 2 ट्यूब। नेचुरल जो कलर है वो और जो एक्चुअल करना है छोटा दिख रहा है मेरे ऊपर करेंगे मैं लिखना। अच्छा सा फैशन कर लिया ना पूरा, उसमें गाइड देंगे अच्छा रनिंग कलर देखना। तो मैं भी लिख रहा हूं क्या ना ले आओ ना कोई, हां ले आओ। रेड पूरा रेड करना है, पूरा रेड। अगर डायरेक्टली आपका नंबर नेचुरल नंबर क्या है? 2 3 3 लग रहा है मुझे। बाल कैसे धुतली नहीं है मतलब तुम बोल रही हो 3 होगा, 4 इतना लाइट नहीं है, ना ही तुम्हें डार्क इतना 3 है। ग्लोबल कलर। सो 3 अगर डायरेक्टली रेड करना तो ब्लैकिंग करने की जरूरत होगी आपके पास, डायरेक्टली नहीं आएगा। हाइलाइटिंग करोगे तो डायरेक्टली आ सकता है। पूरे बालों में करना है तो, क्योंकि कहां कम कहां ज्यादा है, पूरे बालों में करना है तो ब्लैकिंग करनी है। हाइलाइटिंग पहले क्या और प्रॉपर चाहिए तो ब्लैकिंग करनी ही पड़ेगी प्रॉपर। मुझे भी लाइटनिंग नहीं करना पड़ेगा। पापा घर से कलर पॉइंट वाला पूरा रेड क्यों कर रहे हो? वही तो कह रही हूं, पूरा रेड करो। जब हम फैशन कलर सीखेंगे ना तो फैशन कलर करना है, दो स्ट्रिप्स, दो स्ट्रिप, दो एक कलर की, दो कलर। तो फैशन कलर्स करेंगे तब करना। हम लोग वही करते हैं, देन वो विद फैशन का प्रोडक्ट लाना अपने आप को करेंगे। चलो स्टार्ट करो। प्रैक्टिस मेन है, क्वेश्चन कंप्लीट करना मेन ही प्रैक्टिस है। मुझे सब मुझे आज नहीं करना। अपनी तबीयत नहीं सर्दी खांसी बुखार
अब ठीक है। मेरी बहुत बिगड़ गई इस टाइम, पूरा एक वीक से चल रहा है, अभी तक वही चल रहा है, ये 10 से 20 रुपए बहुत। यूकट का भी खाना है ना, यूकट का एंगल भी खाना है। यूकट का एंगल पे दिखाओ, उसमें अगर परफेक्शन हो जा रहा है डिग्रीज उठाना दिखाओ। यूकट का नहीं खाना है। तो डिग्रीज दिखाओ, जब प्रॉपर हो जाएगा देन हम काटेंगे। प्रॉपर आपका हाथ मुझे लग रहा है फ्री, तो मैं मॉडल को भी बाहर से मिल आऊंगी, देन आप लोग मिला के काटेंगे एंड ब्लो ड्राई एंड एवरीथिंग। जैसे कल आप दोनों ने ब्लो ड्राई किया, तीनों ने ना, हाँ तीनों ने ब्लो ड्राई किया, वैसे बहुत अच्छा किया। और राउंड ब्रश अभी इनका परफेक्टली चल रहा है, आपका भी थोड़ा बहुत चल रहा है, इतना नहीं है। चलो तो फास्ट जब तक आप लोग कल वाला कर लो जो ऑनलाइन थे आप, तो सॉफ्ट एंड इंटेंस वो वाला देख लो प्रॉपर्ली। क्यों कैसे करना है, सॉफ्ट कैसे करना है और इंटेंस कैसे करना है। तुमसे बुक द्या ना 2 मिनिटं. हाँ जी, हाँ कालचे. लिखो तो पाहिजे न्यू कोडचे ना, पण नाही हॉस्टेल म्हणतात ना मला. वो जुमाना जी ने नहीं लाई मैम मॉडल, मोडलिंग के लिए लाने वाले थे ना वो सैटरडे बोले थे. नहीं जुमाना जी ऐसे धोखा नहीं देते. मॉडल ने मुझे धोखा दिया, उसमें मैं क्या करूँ रितु? ऐसे थोड़ी रहता, बोलने का रहता, ऐसे धोखा नहीं देने का. उसने दिया तो वो बोली कि अभी नहीं करवा रही, रुक तू थोड़ी दिन। मैं रुक गई, और क्या करेंगे अभी। डिस्काउंट देने का आपकी तरफ से आप बढ़ना चाहिए. गुड गुड। उस अभी अभी वैसे भी मैं वही कर रही हूँ, मैं जो भी हाथ में आता है ना, घर पे गेस्ट भी आता है ना, उसको प्रैक्टिस के लिए बिठा देती हूँ। वाह, बाल काटते हो ना? अभी मराठी नहीं, हिंदी में बोलो यार। अब मैं हिंदी में बात कर रही. हाँ वेरी गुड। हाँ आम्ही मराठीमध्ये बोलले का हिंदीमध्ये बोलले ना? हाँ मैं ये तेजल जी से बात कर रही, जुमाना जी. ओके। ठीक है तुम्हारा भी पैट नहीं वापस से हम लोग को मराठी का क्लास दे दो ना डियर. हाँ वो हमको भी दे दो। हाँ रितु मम्मी ने वो डोलो 650 3 टाइम डोलो 650 खाया है मैंने 3 दिन पूरा, प्लस वो प्लस सर्दी का एंड खांसी का, इसलिए मैं अभी ठीक लग रही हूँ. ये पूरा है ना जो भी हर वजह से अरे यार सही। राइट में इधर में. हाँ वो ऊपर के इधर आया. वो डोलो 3 बार खाया 3 दिन पूरा, इसलिए अभी ठीक लग रही है. आप इतना कट कर रहे हो रियल में? नहीं कोई ऐसे बात हाँ नहीं कर गुड कंप्यूटर लेने वाले को कोई हेल्प करने वाला है सबको ये जिस साइड में मत करो मेरे बालों को, ये मत करो मेरे बालों को, उसमें मम्मी चली गई नहीं है डायरेक्ट से कर दे. मैं आई कल का वीडियो लेके मेरे अटेंडेंस किया था. कौन सा क्लास देखना है. जुमाना जी आपकी प्रैक्टिस किधर है? किधर जा रहे घूमने? हो गया। हाँ? हाँ अनम्यूट है, मुझे लगा मेरा म्यूट हो गया। मेरी किधर जा रहे प्रैक्टिस घूमने?
मैं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं क्लास में ये बुर्का पहन के बैठी हूँ, क्यों? बस ऐसे ही। और तुम इधर क्लास में आने के बाद निकलते हो, घर पे बैठ के बैठे हो। अरे ऐसा नहीं, ये क्लास आने को ही तैयार हुई थी, घर पे गेस्ट आ गए तो बुर्का पहन के इधर ही बैठ गई, और अभी वो नीचे बच्चे रो रहे हैं तो ऊपर आ गई। हाँ देख रीतू, रीतू देख तू, ये देख सबको रिपोर्ट करती है। ए बाबू એને ભૂખ લાગી છે। नहीं एंगल मैं आने वाले फिंगर फिंगर सीधी ऐसे बच्चा फिंगर सीधी मींस ऐसे नहीं पकड़ोगे। हाँ सीधे देखो, आपको सीधी लग रही है फिंगर। हाँ उनका फिंगर ऐसा हो रहा है, ये सीधा हो जाता है, बाल ऐसे मिडिल है ये। यू कट के सेक्शंस को फॉलो कर दिया। टेलीफोन भी आपने हाथ में है। स्ट्रेट कट भी किए, प्रैक्टिस किए स्ट्रेट कट। मैम जी बोलो। मैं प्रैक्टिस दिखा रही हूँ, मेरे घर पे जो गेस्ट है ना उनके ऊपर, तो आप जरा देख लो ना मेरे एंगल्स एंड ऑल। करो। अच्छा आप આવી ગયા? मॉडल आने वाले हो क्या? लग रहा है कि नीचे ही रहो, मैं તમને તો દેખાવો પડશે ને, દેખાય એટલે તમે નીચે લઈને આવું છું બધું। कौन सा है ये डिग्री? उस दिन इनका स्ट्रेट किया था या यू किया था? हाँ स्टार्टिंग में किया था। तो आज यू कर लेना, थोड़ा सा यू कर लो, पूरे गिले करो अच्छी तरह, यू करो और रिलीव कट को सेटिंग करो, ब्लो ड्राई बिल्कुल कम करो, मैं हूँ करो, बट दिखा के काटना मुझे उनका पहले। हाँ ये एक से करना होगी, पूरा निकल गया है।
लेंथ नहीं कटेगी अभी, वो सिर्फ साइड से थोड़े से कटेंगे। यूं करो अच्छा सा, उसका सेटिंग करो प्रॉपर। आज वो बन रही मॉडल, तो कल आप दोनों में से कोई बैठेगा यू। पूरा स्ट्रेट कर दो। हाँ इनमें से कोई भी नहीं चाहता अपने बालों की कुर्बानी दे। कौन क्योंकि काटे हैं थोड़े थोड़े, काटो ना। मेरे बाल रहते तो मैं दे देता। सच में इसको ब्रेक कवरेज 50% है। कभी किए कि हाँ ओ यस। तो किया है पहले कभी तुमने? मेहंदी लगाई थी कौन सी? अभी रिसेंटली कब लगाई थी? हो गए 2 महीने। ठीक है। तो ब्लैक कलर ही मेहंदी जो आती है वो ब्लैक कलर ही आती है, से रेड वगैरह कुछ नहीं लगाते हो ना? जी हाँ ओके। हम्म मैम किसके लिए? हमारे मैम कवरेज का इंटरनल। हाँ बोलो। मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना। हाँ मैं देख रही हूँ, आपको मैंने स्पॉटलाइट पे ही किया है। ओके मैम। ग्रे कवरेज का इंटरनल होता है, आप आउट बाहर से कितना भी करोगे नहीं होता है, इंटरनल ही आपको ये करना है। जैसे कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, बायोटीन इंटेक बढ़ाओ। दूध पीते हो? दूध पसंद नहीं है तो फिर दवाई से चालू करना है उसको। दूध पियो, दही और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। 2 टाइम एटलीस्ट छोटा छोटा कप करके स्टार्ट करो, और दही पनीर ये सब छोले ये सब चालू करो खाना। नहीं दूध बहुत जरूरी है, छोटा कप ही सही जरूरी है, बट 2 टाइम बालों के लिए। और जुमाना जी आपका कैमरा साइड में दिख नहीं रहा कुछ भी। ओके मैम कर रही हूँ। अभी दिख रहा है? हाँ ओके मैम अभी हाँ जी दिख रहा है, कीजिए। लेंथ नहीं काटनी है, नहीं इसको नहीं काटोगे, अभी दूसरा जो स्टेप आएगा उसको काटोगे, छोड़ो उसको, बस ये भी आपकी गाइडलाइन है, लेंथ नहीं कम करनी है। जो तुमने अभी छोड़े हैं बाल वो लो ना गाइडलाइन के लिए, वो तुमने नहीं लिए गाइडलाइन के लिए। गाइडलाइन है हाँ ठीक है। डिग्री चेंज हो रही है, 45 कर रहे हो, 0 डिग्री, इतना भी नहीं, हाँ ठीक है इतना। 45 डिग्री कर रहे थे कटिंग, 0 डिग्री पे काटना है।
काटा सही। ये नहीं गाइडलाइन फॉलो करो ना, थोड़ा सा नहीं, गाइडलाइन को फॉलो करो, वही वहां से दिख रहा है। नीचे बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, नहीं दोबारा कर जो कटे हुए बाल है वो भी मिक्स करते जाओ। कट नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो गेस्ट है ना उनके घर पे। जो बाल काटे हैं वो भी लो दिया। हाँ, जो बाल काटे हैं तो वो लोग को गाइडलाइन मिलेगी ना आपको। हाँ, दिख रहा है गाइडलाइन। तो जो बाल लिए है उसको नहीं काटना है, बाकी के जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उन्हें काटना है। जी जो बालाजी देख रही हूँ। नहीं मैम, मैं वो आपको कुछ दिखा रही हूँ। ये 2 सेक्शन 4 पार्ट। जो कट किए वो भी लो। मैम वो सेक्शन निकालो। ये मैंने 2 सेक्शंस निकाले 4 पार्ट्स। हाँ यस, अभी आगे दिखाती हूँ आपको बाकी के। यू ना जो बाल काटे हैं वो भी लो। दिया सुबह वाला टाइमिंग कर दो ना, शाम को आने तक ऐसे गुजरते क्या, क्लास करना सो जाते हैं। 15 डेज से इनका मेकअप हो जाएंगे। न्यू स्टार्ट हो गया। मुझे भी मॉडल की तरह तरह विटामिन बिठाऊंगी, 0 डिग्री मॉडल ही बिठाऊंगी, मॉडल की तरह नहीं बिठाऊंगी। 55 डिग्री सातों से तुम्हारा है। सातों से है उसमें वो ग्लिटर प्रॉपर करो। वो कशिश जैन का देख रही थी मैं, उसमें 10 मिनट में मैं वाला आधा घंटा लेके तो मैं 45 डिग्री है। स्ट्रेट कट करना अब ये 75 डिग्री। मैं सही पूछ रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता? हाँ, अपना हाथ अपने साइड लो, अपने साइड लो, अपना हाथ इधर लो ना। नीचे करो, वेट 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 वेट। स्टेप्स फॉलो करना मींस व्हाट? हाँ, जहाँ पे आपको वहाँ पे हो। अब ये जो है मैं यहाँ हूँ, लेकिन अभी आप जो कर रहे थे आपका हाथ इधर था, ये 90 डिग्री है। ऐसे करोगे तो में एन के बाल कटते हैं फक्त बाहेरचे 200 डेव्हलपर आणि लक्ष द्यायचं नाही. अगोदर सांगते फटके डिग्री देखो डिग्री उसने क्या किया मालूम क्या, एक डमी है, डमी 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 करते आधा मेकअप का ले लिया, हेयर के सारे एक्सेसरीज ले लिए एंड डमी फिर छोड़ दिए। ये 120 डिग्री। ये ना पीछे की गाइडलाइन और भी लो थोड़ी सी। ये 180 डिग्री। हाँ यस। और कोई डिग्री आप बोलो, डिग्री वो मैं दिखाऊं। नथिंग, यू कट दिखा दो। आप हाँ, यू स्ट्रेट है कट। ना फिंगर? हाँ हाँ
दिखाओ कितना हो रहा है, बाल दिखाओ। मैम आपने मुझे बोला यू कट के लिए। हाँ यू कट दिखाएं, रेडियल सेक्शन निकाल के बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए दिखाओ। ओके इनका हो गया है, मुझे इन्हीं पे आप दिखाओ। यू हाँ, कटेंगे नहीं बाल, जो नीचे ऊपर होंगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी होता है। लिया दमी क्लियर है ऐसा। कितने में? 700 नहीं ये अलग अलग आता है ना, 700 भी आता है, 700 का वो हेयर कटिंग वाला आता है ना सादा। नहीं ये मैंने 700 में लिया, देखो हालत क्या कर दी मैडम ने। इतना चुना नहीं है 1 ईयर वो होगा। इतना मस्त है वो, क्या नाम था उसका पहले जो आता था मेकअप में सीखने में, दम ही पूरा वो सिखाने के ना पहले पहले वाले बैच में वो दूसरी एक आगे किसी से तो काम क्या है ना बनने। उनके साथ एक औरत थी, वो हेयर स्टाइलिंग सिखा रही थी, वो किधर गायब हो गई क्या? तो आज तक वो अभिनव में कोई नहीं सिखा रहा हेयर स्टाइलिंग। આટલો ફાઇન કોઈ આપો છે ને કિસાનો કોડ આટલો ફાઇન છે બધું ને ફોનમાં આ ફોટોમાં एकदम स्माइलिंग चाहिए तो फोटो सामने चाहिए कौन से नक्की का बच्चे मैम मैं वो एक सैटरडे ना सॅटर्डे ला मी तिचं मेकअप साठी घेतलेला फ्रायडे हा सॅटरडे सॉरी सकाळी तर बाईने ना 4.5 तास घेतले फक्त शूटिंग करण्यासाठी 4.5 तास बरोबर ना। एंड उसका कैसे है कि उसको मेकअप करके दिया तो कि मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है, बोला मैंने बहुत सॉफ्ट एंड सटल किया था तभी उसका, तब वो फुल ब्राइट है तो फिर तो गिले करो वाले को, लेंथ बिल्कुल नहीं काटनी है, लेंथ को मतलब लेंथ नहीं छोड़, अभी मिडिल नहीं काटोगे, बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हो, मुझे दिखाओ आपके हाथ में તમારું શું છે તમારું નામ શું છે હબીબા डार्क मीडियम है मैम ये रेडियल सेक्शन निकाला मैंने वाइट भी नहीं है और रेडियल सेक्शन मतलब अच्छी है, अच्छी है। हाँ दिया, यस रेडियल ये सेक्शन मेरा ना, रेडियल सेक्शन ओके। नीचे वाला इसमें मर्ज करो और नीचे की गाइडलाइन कैसे फॉलो करोगे वो दिखाओ कि क्या है। नहीं यहाँ से ही लिया 0 डिग्री पर काटा अपने हिसाब से साठी घालवायचे असल्यास तर मी स्वतःची केस कापत बसले असते ना, तर मम्मीला पटत असतं ये भी पूजा की बात करें। मैंने ये किया था ना एक बार आपने आई मेकअप किया था, आई मेकअप तो अच्छा हुआ है। हेयर में आपका बात कैसे है? हेयर में मेरा 50-50 दिया है। यहाँ से फिर ये बॉडी लैंग्वेज चेंज किया साइड में आए मुझे फिर पता से है यहाँ से आप मेरे काटा को हेयर में फिर नहीं छोड़ा नहीं आता, मैंने फिर बोला गाइडलाइंस लेके फिर किया आगे का वो लेते ही और नहीं यहाँ से ये जितना जो है यहाँ से काटा
उनको उन्होंने पूछा ही नहीं कि हेयर हुआ कि नहीं, डायरेक्ट बोल रहे बाबा मेरे को hair 0 डिग्री। फिर ये साइड पे आए, यहाँ से ये जो गाइडलाइन थी वो हमने अटैच की इसमें, ये बॉडी लैंग्वेज चेंज किया, यहाँ पर आई, दिख रहा है ना मैम? यहाँ से काटा, ये गाइडेंस थी, फिर से बॉडी लैंग्वेज चेंज किया, गाइडलाइन किया और उसको एडजस्ट किया और काटा। मैं क्यों बोलूं, मैं अपनी पढ़ाई कभी नहीं करती, पर है तो है इतना ही करती ना बाप रे। जो काटा है वो भी साथ में होगा, मर्जी में चेंज करके फिर से लगा दे पीछे, आपको समझ पता चला क्या है? थोड़ा साइड में किया फिर से अभी ये जो फिंगर है अपनी तरफ से उधर जहाँ पे आपकी नीज है, हाँ यहाँ पे जहाँ खड़े हो आपका फिंगर तो वही होगा, समझ में आया? यस, हाँ गाइडलाइन को लेकर जाना है। अब वो कलर आ जाएंगे जहाँ पे आपका नी है, नी के सामने है, हाँ अब हुआ, आया समझ में? वेट डेवलपर का क्या है मैट्रिक्स इसमें स्ट्रिक्स का ये हो जाए छोटे-छोटे में तो रेलिंग का रेलिंग को नहीं काटना है, एक्स्ट्रा जो अब बॉडी लैंग्वेज चेंज करो। अब कोमिंग किधर है ना, ऊपर से कोमिंग करो, जहां आप खड़े हो वहीं पे बाल आ जाने चाहिए, जो काटे हैं वो भी उसमें से गाइडलाइन लेंगे। यस, आया समझ में? है वाला है, कोमिंग करो प्रॉपर्ली, एक ही स्ट्रिप किया आपने सिर्फ प्रॉपर्ली कोम करो। मैं बनाऊं कि नहीं? काटने की जरूरत है। बस अलमारी अमुक थोड़ो कर बाकी है, ठीक है ना? अब बाल फिर से कोमिंग अपनी तरफ करोगे, जो काटे हैं वो भी और जो नहीं है वो भी। एग्जैक्टली कोम देखो कहाँ जाना चाहिए, सीधा अपनी तरफ लो, अपने तरफ लो। आपको अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आपका फिंगर अलग है, हाँ ऐसे, यस। फिर से चेंज करो बॉडी लैंग्वेज, कोमिंग करो, जो काटे हैं उसमें से भी लेने हैं और जो लास्ट कहाँ तक आना है, शोल्डर तक बैक। हम चाहे हमारी बॉडी जो लैंग्वेज है वो हम आगे जा सकते हैं, बट हेयर वहां तक आनी चाहिए। अब चले एक मिनट बेटे में भी ये है, अब ये साइड सेम, हाँ फ्रंट का हम बाद में करते हैं। मिडिल में रखो, एग्जैक्टली मिडिल में, हाँ तो अभी मतलब हमें मिडिल हम काट चुके हैं, चेंज करो, यस अब लो। डिग्री बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, काटे हैं और जो नहीं है वो भी।
और कौन सी डिग्री भी नीचे डिग्री हमेशा याद रखनी है। अभी जो आपने पकड़ा है वो 45 है। यस छोड़ दो। सवाल कर रहे हैं उसको भी वेट ये रुक जाओ। अब देखो ये आपका एंगल हाँ समझ में आया। बिल्कुल जो वालों की लाइन है वो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। डिग्री थोड़ा नीचे 0 डिग्री कम क्यों है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कटिंग किया हुआ है। इन्होंने फ्रंट के अपने सेक्शन नहीं निकाला इसलिए फ्रंट के साथ में निकाला। ठीक है डोंट वरी। अब क्या करो ईयर टू ईयर निकालो। ईयर टू ईयर निकाल के फ्रंट में जाके काटो। Next lamb we have to. जुबाना जी कहाँ पहुंचे? Yes ma'am. कहाँ पहुंचे? मैं ये मतलब बैक साइड पूरा होगा। ओके अभी फ्रंट आ रही है। फ्रंट करने के लिए अभी ये लास्ट स्ट्रेट बाकी है बैक का, उसके बाद फ्रंट में आऊंगी। जुबाना जी घर अच्छा है आपका? थैंक यू। खाना खाने हाँ खाना खाने बोलो खाने पक्का आ जाओ। अब कुछ पारसी या मतलब तुम्हारे इसमें जो भी सबसे खास अच्छी चीज है वो बनाते हैं। अभी हमारे यहाँ हो गया लेकिन तुम आओगे तो उस दिन बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ जुबाना जी। अरे मेरे घर में भी सभी। तुम बस आओ तो सही। बुलाओगे तो आएंगे ना। अरे बोल रही हूँ ना कि कभी भी आओ, टेंशन मत लो। रिव्यू तो करता है नहीं यू का फ्रंट करना है। तब जाके वो सर्कल दिखेगा। बात छूट भी जाने दोबारा अनुमान दिखेगा। फ्रंट में टू पार्टिंग करेंगे। गाइडलाइन इसमें नहीं आ रही। उसको थोड़ा सा कानों के पीछे से लेते हुए खाली कानों के पीछे से इस तरह से लेते हुए यहाँ पर जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से काटेंगे। फ्रंट कर रहे हो? सॉरी फ्रंट कर रहे हो? हाँ फ्रंट कर रही हूँ। उसके दो पार्ट किए। वेट यू कट का फ्रंट पीछे नहीं होता है आगे होता है डियर। फ्रंट के शोल्डर पर यहाँ शोल्डर पर। हाँ कानों के पीछे वो स्ट्रेट वाला होता है। ठीक है आया? ओके मैम। हाँ मैं भूल गई सॉरी। ये सारे दो पार्ट में पाल लिए। यहाँ से पहले काटा, गाइडलाइन ली यहाँ से पीछे से और उसको मिक्स करके यहाँ से शोल्डर पे 0 डिग्री पर काटा। हाँ यस सेम मतलब
फिर दूसरा पार्ट लिया, डिफरेंस है। उसको भी उसी तरह से काटेंगे। एक बार यू आपको प्रॉपर हो गया ना, मैम ये सब बाद में डिफिकल्टी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे गाइडलाइन ली, इसी से बाल भी नहीं के बराबर कटे हैं वो, क्योंकि साइड से निकलने ही है, अगर साइड से वो निकलेंगे तो ही हमारा एकदम नॉर्मल हम बाल में बैठा लो। ओके मैम जी। थैंक यू। सॉरी यार, मुझे भी खड्डे में देखी जा रही है, प्रैक्टिस करती। हाँ सीधा छोटा था, मैं भी करती पर પછી એલા एकदम छोटा था तो भी नहीं चाली। क्या समझ बोलता था ऐसे तो कट के रहते आप फिनिशिंग कर सकते हैं। साइड के बाद निकल नहीं है तब जाकर वो हमारा ही देखेगा। फ्रंट में जाएगा। हेड के ही बाल निकल रहे हैं वैसा, क्योंकि जो राउंड बाल होता है इससे ना अच्छे बाल आगे नहीं है। अब शेप देखना इसका। ये वाला
वो भी हमें रिविजन के लिए क्या करना है। बहुत इतना ऐसा नहीं कि इस बात हल्का सा भी, क्योंकि हमने बहुत कम किया, बट हल्का सा व्यू आएगा। यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ से थोड़े ऐसे आके फेदर कट का सोच। दिख रहा है हल्का सा ही, और देखिए मैंने अभी काम करके वाला दिखा अच्छा ठीक करोगे। और इसके बाद नीचे भी है एक बार बैक को भी पूरी करनी है सेक्शन बैक को भी करते करते मैं इंसर्ट यू करके सेपरेट फॉलो करता हूं। मैम जी मैं ब्लो ड्राई की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ब्लो ड्राई हाँ जी यस हाँ इन आउट कर्ल्स करेंगे देखा है ना तो मैंने सहन ओके चश्मा अब जो है ना हम लोग को जो मैंने राउंड ब्रश चलाना सिखाया ना उसी के लिए दिखा दो लास्ट में से कर सकते और ये नंबर के बाद થઈ ગયા હતા जो आप प्रोग्राम जैसे सीखे वैसे ही આના પીછે હતા तो ये रेगुलर एकदम यूज होता है डीपी में और इससे भी ज्यादा डीपी हो सकता है जिनको अगर लेंथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है डीपी नहीं यू कट में बट इसको प्रॉब्लम नहीं है चलेगा तो और भी अच्छा हम व्यू बना सकते हैं बट लेंथ पे बड़े यहाँ वाला सेक्शन यहाँ ऑपोजिट पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना आगे से सेक्शन हाँ यहाँ के जो बाल है यहाँ एक सेक्शन में ना जो गाइडलाइन दी है यहाँ लाने हैं તારે કરવા છે બસુન શું કઈક બચ્ચા હા કરું છે ये तो बिचारी रात જોઈ રહી છે તો શું છે કઈ સમજ નહીં પડી રહી એના ટાઈમમાં તો ખબર નહીં હજી શું હશે
यहाँ पर यहाँ का एंगल आएगा तो भी यहाँ पे यहाँ ए सेक्शन निकालते हैं कौन सा ए सामने से हाँ यहाँ पे ये आ गया यहाँ का यहाँ जाएगा ये कैसे तो उसके बाद हाँ, यहाँ भी। हाँ ये हो गया फर्स्ट। सबसे पहले तो हमने छोटा ये निकाला क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूछने की फ्रंट से शॉर्ट कितने चाहिए। क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हमारे पास छोड़ा है तो हमें पता होना चाहिए क्या चाहिए। फर्स्ट हमें पता है एक ये लेवल होती है लेफ्ट होती है नोट होती है आगे होती है ये भी होता है। इतना तो हम नहीं करेंगे तो हम कम से कम तक स्टार्ट कर सकते हैं जैसे अगर हमें लोग चाहिए तो हमने इसको लेवल के हिसाब से काट दिया। अब हमें गाइडलाइन मिल गई। यहाँ की गाइडलाइन ये है यहाँ की गाइडलाइन ये है। अब हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन निकाला ये गाइडलाइन को लिया दोनों को साथ में लिया यहाँ लेकर यहाँ तक गाइडलाइन जब तक आए तब तक ले जाना है। गाइडलाइन आप ही अंदर तक करना यहाँ ये इधर और ये इसकी गाइडलाइन यहाँ सेकेंड गाइडलाइन मिल गई। दोबारा इसको निकालना है दोबारा ऐसे ही इधर के कट करना है मैच वगैरह। हाँ यस इधर के आना है इधर को साइड करना पड़ेगा। हाँ और ये हमें हाथों की प्रैक्टिस चाहिए और ये कर सामने हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले रन चेक कर देना है। आप जो कर लिया है ना બધા ठीक है। और ओके अभी पैटर्न हम इसको तो रोजे में है बच्चा। पैटर्न से क्या करना है जैसे हमने यूनिट के सेशंस किए थे क्या है बट वाला जितना आपके पैटर्न ब्रश में बाल आते हैं पूरा अच्छी तरह से जैसे पैटर्न ब्रश दिखाया मैंने इसके में केसा तो ये सब होने के बाद लास्ट में तो ये ऐसा बाप नीचे छोड़ा तो ऊपर आता है उसके बाद राउंड ब्रश यूज करना है। हाँ अभी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन होना चाहिए एक और बिल्कुल तीन ऊपर से स्टार्ट करें। जी यस बोलो ये जो बाल आए इनको साइड में कर लो जैसे हमने देखा हेयर कट में भी बाल आते हैं इसीलिए हम जो सेक्शनिंग जो टाई करते हैं एकदम टाइटली इसलिए करते हैं जैसे हम कॉमिंग करें तो बाल बीच में हाँ कौन बोल रहा है यस नेटवर्क इशू होगा आपके पास जुमाना यस मैम क्या हुआ ये बोलो। मुझे कुछ नहीं हुआ मैंने बोली मैम मैं तो ये ब्लो ड्राई कर रही हूँ। अमिता यादव हाँ नेटवर्क इशू है। हाँ 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 लो 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 चुप 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 मैम वो बोल रही थी। हाँ वहाँ सीधी आ रही
क्यों है ये नीचे का ऐसे छोड़ने का हाँ तने भी करવું છે હે અરે અરે पहले से टेक्स्ट दिखा है हाँ वही सेम टेक्निक पहले हम पैडल ब्रश यूज करते हैं ना फिर राउंड ब्रश इसीलिए मैंने पहले पैडल ब्रश देन राउंड ब्रश की फिनिशिंग देखनी है उसमें इतना तो नहीं करना है ऐसे बाउंस आ गया उसके बाद हम राउंड यूज करेंगे तो अच्छे रहेगा अब राउंड पूरा ऐसे कर देना है जैसे मैंने अभी किया ओके पूरा हमारा मूव गया है वैसे इसके बाद हम राउंड ब्रश यूज करना हमको ये नहीं करना अब दो पे सुपर लेके जाना है जैसे करोगे तो और जितने कॉल रहेंगे ना उतना हमको જાવ નથી ચાલતી तो सबसे पहले 70% हमारा पैडल ब्रश काम कर लेगा 30% हमने आइडिंग में क्या करना है पैडल ब्रश ग्लो ब्रश प्रॉपर्ली 70% हमारा काम 30% मैनेज हाँ 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 रानी શું રાની છે રાની અરે રાની ને શું છે હા દીકો શું કરે હા હા એમ નાની એ બેન ને લીધી હા सेम ये कैसा है पूछ रहे हो मुझे लगा बोल रहे हो किसका है ठीक है ऐसे बाउंड दिखाना अब तुमने किया है अब और फिर राउंड ब्रश ये नहीं हुआ है राउंड ब्रश तो वैसे
हमें जो हम राउंड ब्रश में लेंगे कैसे लेंगे, पहले फर्स्ट में सेक्शन में स्ट्रेट, सेकंड सेक्शन में ऐसा जैसा हेयर कट है तो वो स्टार्टिंग में ही करना था आपको। स्टार्टिंग में अगर ऐसा करना है हम लगे तो स्टार्टिंग में कौन सा सेक्शन निकालना है, वो स्टार्टिंग में ही करना है। प्रॉपर ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो ये वाला हम सेक्शन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे नीचे का सिर्फ सेक्शन को भी चल जाता है, हमें नीचे का दिखा। हाँ बेटा, ऊपर ले लो हाथ, और ऊपर लो हाथ, ऊपर 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 लेते जाओ हाथ, राइट वाला हाथ ऊपर, राइट वाला, हाँ ऐसे करते करते ऊपर लेते जाओ। हाँ यही टेक्निक हमें प्रॉपर्ली हाथ ऐसे फोल्ड करना है। हाँ કેમ આવી भी गया? मैं आपको व्हाट्सएप पर मैं तो तुम्हारा मजाक ठीक है? अरे कहीं नहीं, मारू खत्म था तो પછી જાણું क्या कर वो भी बताइए। दिखाया ड्रायर को करने के लिए, हाँ दबाओ, बाल हाथ में पकड़ो ठीक से, जैसे ही बाउंस करके छोड़ो, जैसे बाउंस किया था उसमें पैडल ब्रश में। अभी तक हुआ ही नहीं है प्रॉपर्ली, हमारा ब्रश राउंड नहीं घुमा है, प्रॉपर राउंड। हाँ હવે ભાઈ તમે ઢાંકી ઢૂંઢીને બેસી જાઓ નફીસા હલકા में जो છે નાની છોકરી ऐसे हल्का सा आ गया, આ કરું છું ને એટલે એને છે કશું છે पतले पतले सेक्शन लो, प्रैक्टिस करें। अभी इसके लिए जो हम पहले कर रहे थे वही करो, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ राउंड ब्रश से, पैडल ब्रश से राउंड ब्रश से। फर्स्ट राउंड ब्रश कैसे लेना है, यही पहले ये क्लियर होगा तो होगा, हाँ यस। શીખવું છે મારા પાસે રૂકી જા मैं तने सिखावी दूँ बच्चों इसमें तक जाओ ना, एंड तक क्यों जाना, एंड टू एंड तक नीचे वाला तो गया है, बाल ऊपर पूरा गया है वो उसमें।
मैम अब हुआ क्या रीजन था, आप एंड तक नहीं जा रहे? ग्राउंड में ठीक भी वैसा आ जाएगा, वैसे वैसा नहीं होता है। हाँ छोड़ दो वो वाला को, नेक्स्ट पूरा ये ब्लो ड्राई करना, फिर लास्ट में पैडल ब्रश ये तो आधा रहेगा आधा रह जाएगा। आधा आप करने वाला, आधा आप करने मॉडर्न स्लाइड में प्रैक्टिस करो। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, है ना? डिपेंडेंटली कौन सा ले रहे हो। आपका एटलीस्ट 800 से लेके 1000 से लेके 1000 1200 1500 ऐसे, और उसका पूछना है कैसे आईडी कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, ये 50% भी रहता है। फिर आपको कुछ हो गया तो बाहर से राइट काम करता है, कुछ हो गया इसमें आईडी फॉर्म करना कुछ। ओके आगे में हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ बेटा हाँ। चेयर को घुमा दो। सुमाना जी बच्चे को कितना रुला रहे हो? अरे वो रो रही है तो मैं क्या करूँ बेटा? शांत करो। वो दो, एक्चुअली वो दो है, वो एक नहीं रो रही है, दो रो रही है। एक क्यों कर रही है? वेरिएशन समझाओ मुझे। वेरिएशन मीन्स अलग अलग आवाज रो रही है। ते पण टाकून घेऊन जातो। मैं आपको दिखा दूं मेरा काम डन। हाँ हाँ इस पे अब सब 5 पे लगाना है, इसमें लगाना है, इसमें लगाना है, उसको बंद करना है। सब तेरे फिंगर है। मैम जब से इसमें नहीं आ रही थी तो मैम स्टॉप करके रखा है। मेरा ब्लो ड्राई। यस यस बता ये मैंने थोड़ा राउंड ब्रश से राउंड स्ट्रेट लिया है, राउंड नहीं किया है। थोड़ा राउंड ब्रश से मैंने थोड़ा थोड़ा कर्ल किया है, आउट कर्ल। ओके राउंड जी। ब्रश से ट्राई किया है, ये देखो। हाँ हाँ गुड, अच्छा किया है, काफी अच्छा किया है, गुड जॉब, अच्छा किया है। तो आपने डायरेक्टली लिया है या ये किया है? राउंड ब्रश लिया मैम। नहीं नहीं मतलब रेडियल सेक्शन लिया था या डायरेक्टली? जैसे हम करते हैं वैसे ही सब करते हैं। डायरेक्टली ऐसे मैंने सेक्शंस नहीं लिए। वो जैसे पेडल ब्रश में करते हैं ना, फिर आपने कल कैसे दिया था, मतलब वो ऐसे ही दिया था आपने, मतलब वो ऐसे ऐसे सेक्शंस करवा के लिया था, ऐसे सेक्शंस लिए थे मैंने।
और फिर दिया। अच्छा किया है। सिर्फ थोड़ा सा एंड पे वर्क करो और हाँ हाँ एकदम एंड पे थोड़ा यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ, ये एरिया पे बिल्कुल नहीं हुआ है, ये हाँ। साइड के ये एरिया पे और ये साइड के एरिया पे यहाँ पर हुआ है। बाल जो है ना वो थिक है, इसलिए आपको रेडियल सेक्शन निकालो, रेडियल सेक्शन निकाल के हाँ। नीचे का कर लो फिर ऊपर का करो। अच्छा और रेडियल अच्छा होगा। सेक्शन से हाँ हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। चलो चलो फटाफट डन। तो मेरी समझ हो तो अरे बैग पड़ी गई तुम्हारी। अपोजिट आणि त्याच्या साइड वो जब हम स्ट्रेट लो ड्राई करते हैं तब मैंने कहा था अभी क्या करना है बाउंस करना है ऐसे करो आपने समझा बाउंस मैडम खराब हो रहा है ना मेरा मेरा सही हो गया टाइम में हो नहीं ऐसे नहीं अभी नहीं होगा, थोड़ा और टिकेगा टेंशन मत लो और अब ये वाला देखिए मैम नहीं यस बोलो मैं लीव करूं? यस हो गया ना, या कर सकते यस ओके कर सकते बाय बाय बाय। बाय बाय बाय। गरम पाणी पिऊन का लागतं तुम्हाला नाही आणलं तर आणलं ना नीट आणलं ना त्या नीट केलं नीट होत ते नीट होत हाँ तो छूट गया नाही ग एंड लावण्याच्या आधीच टर्न करा नाही ग नीट केलेलं त्यांनी मग तुम्ही तुमच्या हिशोबाने करायचा त्याला विचार ना नाही थोडा